औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In IAS 7 we will discuss कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेसिकली ये हम अकाउंटिंग के रूल्स पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमारे पास IAS 10 होता है, IAS 8 होता है, IAS 1 होता है, IAS 16 होता है। तो उन्हीं रूल्स में से एक रूल आज हम डिस्कस कर रहे हैं और वो रूल है IAS 7 जो आपको शो हो रहा है। तो IAS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जब हम IAS 7 को इकट्ठा पढ़ेंगे तो इसका कुछ मीनिंग चेंज हो जाएगा। पहले हमारे पास स्टैंड फॉर था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और जब हमने 7 इसके साथ ऐड किया तो ये बना IAS 7 स्टैंड फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अ कैश फ्लो statement is a financial statement that summarizes the amount of cash and cash equivalent entering and a leaving a company। इधर मैंने लिखा भी हुआ है नकद बहाव किसी कारोबार में रकम की आमद और अखराज की रफ्तार जिसमें इसके मुनाफा बख्श और रवां होने का अंदाज़ा हो, उसको हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। आगे हम देखेंगे कि कैश फ्लो का मीनिंग क्या है। मीनिंग बेसिकली इसके दो हैं। पहला है इनफ्लो, यानी कि कैश फ्लो का स्टेटमेंट का मीनिंग जो है पहला वो है इनफ्लो, दूसरा हमारे पास है आउटफ्लो। तो इससे पता चला कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर दो मीनिंग्स हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। जब इनफ्लो और आउटफ्लो आ जाएंगे तो ये मिलकर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना देंगे। तो ये दोनों वर्ड कैश फ्लो के अंदर आते हैं। ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, आपको शो भी हो रहा होगा। तो आगे हम चलते हैं कि फ़र्ज़ किया कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, तो बिज़नेस के अंदर भी इनफ्लो और आउटफ्लो का आना लाजमी है। अगर इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं आएंगे तो कैश फ्लो नहीं आएगा बिज़नेस के अंदर। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आएगा तो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। तो ये नीचे मैंने लिखा हुआ है बिज़नेस के बारे में, यानी कि बिज़नेस दो तरह के होते हैं। या हमने कोई चीज़ सेल कर दी या कोई चीज़ हमने परचेज़ कर दी, तो जो वो हमारे क्या हुए चीज़ें ख़रीदी, कुछ परचेज़ की, तो वो हमारा बिज़नेस हुआ। कोई चीज़ हम परचेज़ करेंगे तो आउटफ्लो हो जाएगा, कोई चीज़ सेल करेंगे तो वो इनफ्लो हो जाएगा। ये मैंने इधर उर्दू में भी लिखा हुआ है कि परचेज़ करेंगे तो आउटफ्लो होगा, कोई चीज़ें ख़रीदेंगे। इनफ्लो होगा तो सेल होगी, कोई चीज़ें हम फ़रोख्त करेंगे। इधर छोटी सी एग्जांपल मैंने लिखी है आप लोगों को समझाने के लिए, बहुत आसान है। इनफ्लो का मतलब है कैश का आना। जब कैश आएगा तो सोर्स हो जाएगा, आउटफ्लो होगा तो कैश जाता है और यूज़ होता है। तो इधर मैंने लिखा है कि एस का मतलब होता है सार्स और यू का मतलब होता है यूजेस। ए का मतलब होता है एसेट्स और एल का मतलब होता है लिएबिलिटीज़। जब हमारे एसेट्स कम होंगे तो सार्स में कमी होगी और यूजेस हमारे बढ़ जाएंगे। जब लिएबिलिटीज़ हमारे बढ़ेंगे तो सार्स में इजाफा होगा और यूजेस हमारे कम हो जाएंगे। तो इससे हमें पता चला कि अगर कोई चीज़ें हम परचेज़ करें, कोई भी चीज़ हम परचेज़ करें तो वो आउटफ्लो कहलाएगी, आउटफ्लो होगा। और अगर कोई चीज़ सेल करेंगे तो वो इनफ्लो होगा। इससे पता चला कि एट द एंड ऑफ द ईयर के साल के आखिर पर हमें कितना कैश बचा।
एक इंसान बिज़नेस स्टार्ट करता है, उसको थोड़ा ही पता होता है कि हमें साल के आखिर पे कितना कैश आएगा, कितना हमें प्रॉफिट होगा, कितना हमें लॉस होगा, ये इंसान को पता नहीं होता। तो एट द एंड ऑफ द ईयर इंसान को साल के आखिर पे पता चलता है कि हमें कितना कैश आया और कितना हमें इसमें इजाफ़ा हुआ। तो आगे हम इसकी कुछ एक्टिविटीज़ को देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक्टिविटीज़ कितनी है। देयर आर 3 एक्टिविटीज़ इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, इसकी 3 सरगर्मियाँ होती हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरे नंबर पे हमारे पास है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड हमारे पास है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को हम थोड़ा सा वजाहत के साथ बयान करेंगे। तो इधर मैंने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है 60% टाइम पीरियड, यानी कि जो ज़्यादा टाइम हमने लगाना है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है, जिसके ऊपर हमने ज़्यादा टाइम लगाना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये तकरीबन सेम है, इसको मैंने टाइम पीरियड दिया है 20% और इधर भी मैंने दिया है 20%। तो ये चलेगा, 20% मैंने दिया है तो ये चलेगा, बल्कि दौड़ेगा। अब हमने इन तीनों एक्टिविटी यानी कि सरगर्मियों को देखना है कि इनमें से हमने कैश फ्लो कैसे निकालना है। इन्हीं एक्टिविटीज़ में से हमने कैश फ्लो कैसे निकालना है। तो जी हाँ, आज की मेरी वीडियो जो लेक्चर था वो यहाँ तक था कि IAS 7 स्टैंड फॉर क्या होता है। अगर हम IAS 7 को इकट्ठा पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। फ़र्ज़ किया हमने बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसके अंदर परचेज़ और सेल किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आगे मैंने बताया कि इसकी कितनी एक्टिविटीज़ हैं। तो आज की मेरी वीडियो यहाँ तक थी। मैंने IAS 7 का जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाया।